तो आज का ये संडे हमारे लिए स्पेशल है क्योंकि हमारे यज्ञ की माता, या ये कहेंगे यज्ञ माता, उन्होंने आज से 3 साल पहले अपने पार्थिव शरीर को त्याग बाबा की गोद ली। दादाजी के साथ ही उनका ज्ञान का पार्ट शुरू हुआ और उन्होंने, दादाजी ने और अकेले और माताजी, इन दोनों ने इस गांव में शुरू से ही बहुत संघर्ष किया, क्योंकि बाबा का ज्ञान एकदम नया है, शास्त्रों से मेल नहीं खाता, गुरु गोसाइयों से मेल नहीं खाता। तो उस टाइम बहुत से विरोधी भी तैयार थे ही, जो हर एक बात में बाबा की बात को काटते थे। तो माताजी ने और दादाजी ने बड़े संघर्ष से इस पाठशाला को आगे बढ़ाया और आप देखो उसके बाद यज्ञ का भी कितना विस्तार है। एक एक गांव में जा कर के उन्होंने अपनी सेवाएं दी और आखिरी दम तक वो सेवा में ही रहे। तो आज हम उनके निमित्त जो भाई बहनें उनके साथ पार्ट बजाया जिन्होंने सेवा का, उनके मुख से सुनेंगे कि उन्होंने दादी जी के साथ क्या क्या अनुभव किया, उनकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। तो बहुत ही सुंदर आज का दिन मैं कहूँगा, स्मृति दिवस जो है। तो सबसे पहले हम सुनीता माता से उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने उनके साथ कैसे सेवाएं की। ऑन करना, ऑन भी होगा। हाँ। ओम शांति। देखो, आज दादाजी व दीदी व दादा का सारा परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया, जो इतने संसार न ला लो, इतने दुनिया न लाग रहे हैं बढ़िया बनाने खातिर। अरुण माते आज वह हमारे बीच में दादी जी नहीं है, उनका विशेष पार्ट रहा है सेवा में। सेवा खातिर इतनी लगन, वह अनपढ़ थी, उस माता की देखने में नहीं आई। हम उसके साथ कई साल रहे हैं। उसका एक लक्ष्य था, लक्ष्य के था कि पहला तो अपना घर न भी कहना, अपना घर स्वर्ग बनाना। वह अपना घर स्वर्ग बना कर गई है, असलियत में दिखा है। दादा भी कहा करे कि मेरे वाका तो किसी ने भी अड़ा कर देखो, हर एक सारी विशेषता है वह किसने बनाई, एक अनपढ़ माता। और उसका एक लक्ष्य हो गया कि यो परिवार सब तो बढ़िया बनाना है। बढ़िया उसने सोच ली कि क्या तो बनेगा, ज्ञान तो बनेगा। तो वह ज्ञान तय हर एक की फेर के होगी, जो करीब ये बताने लगे, फिर बाहर जाने लगे, सेवा करी। पहले थोड़ी संख्या थी, फिर तो दादी का एक का लक्ष्य था कि किसे ताई बताऊं। पहले मेरे दौरे भैंस रखा करती, दूध लेन भी जा करती दादी। तो मानती ना दादी, इतना नुगंती सुनीता बहन जी वॉकिंग हो जा और सेवा हो जा। मैं बोलता था इतना ताई मैं बताया ही, तो बताती आया करती। तो उड़े बैठ कर अभी हमें बात करती तो ज्ञान किए करती। उसमें एक एक धारणा मतलब कूट कूट कर नू कर रखी थी कि इसने बतानी है तो ज्ञान किए बतानी है। वो बात हो जाती तो क्या करती, सुनीता बिंदी ला दे छोड़ी इसने। तो ज्ञान में मतलब अनपढ़ थी, अनपढ़ होते हुए वह इतना कल्याण करगी, इतना का। तो वह बात उसने देख कर न कि हम भी कर सका हाँ। पर हम के सोचा हाँ कि हमने सोच लिया हाँ अनपढ़ हाँ। वह उसका चालते चलनते चेहरते कदे वह नू नहीं दिखी या अनपढ़ है। हम भी नहीं सोचा करते, मतलब हमने भी महसूस नहीं हुआ कि वह अनपढ़ है। तो वह इतनी सेवा करगी अपने परिवार की भी, मारी भी। हमने भी उसके प्रति बहुत पालना ली है, हर एक चीज़ उसने सिखाई।
कि यो काम न्यू करना है ना, तो मन ने तो कुछ को नहीं आ करता, पर जुकर छोटा तो लागे बड़ा ताई काम सिखाया कि यो काम न्यू करना चाहिए, यो काम न्यू करना चाहिए। तो उसका प्रति हमारी आज इतनी शुभ भावना है कि योग में भी योग ला करती तनुगा करती, मतलब एक अवस्था उसने मैं योग लाऊना तो मेरी एक अवस्था हो जाए है। जो घर आज भी मैं उसकी याद में सोई थी दादी की, मैं तो बैठ सूती थी तेन बोली सुनीता बहन जी चल सेवा पर चलेंगे। मैं कहा दादी की तो बोला तू बाली राजी कर रहा है, आज बाली क्लास है, चल बाली सेवा पर जावांगे। इतना मेरी आँख खुल गई। तो उस दादी का प्रति फिर योग का और फिर धारणा इतनी पक्की थी, धारणा युक्त, किसी ने भी मतलब धारण करना है कि जो कर लिया वो पक्का। किसी काम में भी दृढ़ता उस माता में देखी, इतनी हमने आज तक किसी में नहीं देखी। हमने देखी और है फिर घनखरे न्यू सोच जा है कि वह गुस्सा माई देख आज ताई मन ने उसका मतलब वह प्यार का उसका समझाओ थी। उसने कदे गुस्सा महसूस को करता है वो, पर बाकी गुस्सा नहीं था उसका प्रति। सबका कल्याण की भावना थी कि सब मेरे बालक हैं, हर एक का प्रति यह थी। धारण न्यू करना उसने न्यू के भाई न्यू नहीं सोची, और एक शकान का जो करे आड़ा सेवा करे। हाँ तो क्या कहती सुनीता बहन जी पहले मैं माना रहे हूँ, अरे आप पाछा हो घर के ना हो तो किसा लगेगा। तो हमने पहले आना चाहिए सेवा करने खातिर, हम तो घर के सदस्य हैं। तो आग बार नहीं मन पाते आग बड़ जला दी। मन बोली दीदी मन दादी मन ना आती नहीं, बोली सारी चीज सीख, अब तू यज्ञ की माता होगी, यज्ञ में है ना कोई भी काम न्यू नहीं करना, यो नहीं करना। और सेवा खातिर तो एकदम अलर्ट रहना। इतनी मान लिया उसका शरीर में हमने न्यू नहीं दिखा कि वह बीमार है, सेवा खातिर वह तैयार रहा करती करता है भी। जो करे बीमार थी पलड़े दिन भी हमने तो वह दिखी नहीं कि वह बीमार से ते रहते भी उड़ा मारा। अड़ोस पड़ोस में भी न्यू है कि एकदम शरीर छूट गया, एकदम छूट गया। जो कर मैं हॉस्पिटल में जा रही थी उस दिन भी मिलका आई थी, तो उसने मैंने बोली मैं कहा दादी आराम है, न्यू बोली सुनीता बहन जी आराम तो मन तो लागता को ना, पर उसमें रिपोर्ट में बतावे हैं। तो मीनू भाई था न्यू बोली पा दाब दे, मन बोली दादी मेरे ताई भी कह दे। न्यू बोली मेरा है ना मतलब न्यू महसूस ही हुई, न्यू बोली कि इसका प्रति मेरा मीनू लाडला है। तो हर एक उसमें उसने इतनी अपनास थी, ये मेरा बात डंग पे हर एक काम में, मतलब कोई भी काम है मैं उससे तो पूछा करती, उसके भीतर में मेरा बैठा करती आके यह बात या सही बताओगे। एक बनी वो घर में कोई प्रॉब्लम होगी थी, मतलब आपस में क्या सुनी होगी, दीदी भी जा रही थी। तो दीदी कहता है मगा दीदी दादी अनुभवी आत्मा है परिवार के बारे में, दादी ने बुला लिया। तो दादी गई बुलाई, मीनू बिठा के ले गया। उसने 2 मिनट में अकिया बात या न्यू है। तब फैसले में भी निर्णय शक्ति में भी हर एक शक्ति नारी शक्तिकरण हो है ना, वो हमने दादी में देखा। आज तक इतना शक्तिपूर्ण किसी में भी देखने में हमने तो आया नहीं है कि हर एक चीज में शकान में भी, बोलन में भी, चालन में भी, करण में भी, ये हर एक चीज की विशेषता उसने उसमें देखी। जो कर उसका शरीर छोटे पाछे भी उसकी के रिपोर्ट थी, ऊपर इतना बनकन गई है कि ऊपर वतन में भी उसने के कही आके मतलब भोग कि मैं इंतजार करूँ थी दादी दीदी ले आएगी, दीदी भोग ले जाने तो पहले जाली थी आके मैं तो भोग की बाट देखूँ थी, हम कोट बर से ले आओगे। तो इसमें उसके प्रति भी दीदी के भी उड़े भी वतन में जाए बाड़ा तो शरीर छोड़ कर जाए पाछा भी वह सेवा पर थी, अक्षेरणी बनकर नहीं रही है। उसने हर एक चीज की धारणा, उसने हमारे प्रति उसकी शुभ भावना थी, यज्ञ का प्रति यज्ञ का भी उसने हर एक उसमें था। तो वह सेवा शुभ भावना रही उसकी और उसका प्रति हमारी शुभ भावना है। ओम शांति। गीता बहन जी ने एक बात जो बताई ना कि वो अनपढ़ थी, लेकिन लगता नहीं था वो अनपढ़ है। मुझे भी ऐसे हुआ शुरू में ही। एक दिन मैं उनको बोला कि आप मुरली पढ़ दो, ये सब बोले आप पढ़ो, तो मैं बोला आप पढ़ो। माता जी को मुझे पता नहीं था कि बिल्कुल इलिटरेट है, अनपढ़ है, क्योंकि अंग्रेजी के अक्षर भी और
सारे मुरलियों के जितने अर्थ सहित जो भी उच्चारण भी बहुत अच्छा करती थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो अनपढ़ है, क्योंकि पढ़े लिखों के बीच में रहती थी, सारे पढ़े लिखे थे तो ऐसे उनका प्रैक्टिस हो गई थी, और एक एक शब्द का क्या असली अर्थ क्या है ये भी उनकी विशेषता थी, एकदम एक्यूरेट। तो स्थूल भी और सूक्ष्म भी, दोनों तरह से इस यज्ञ को संभालने में माता जी का विशेष योगदान था, है ना। तो अभी हम बैंड से सुनेंगे, सुदेश बैंड है बड़म्बा से, कि उन्होंने कैसा अनुभव किया माता जी के साथ। ओम शांति। दादाजी का, दीदी जी का, शिव बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज दादी ने पूरे 3 साल हो गए अव्यक्त हुई ने, उनका तो बहुत शुक्रिया। दादी ने हमारे साथ इतनी नज़दीकी तो हमारे तो इतनी पालना दी है, उसका अंग संग हम बहुत रहे हैं। तो हर एक बात में हमारे कुछ भी बात होती घरेलू सा में गृहस्थी में रहा तो बात तो आवा ही है, तो वो सारी दादी तो बताया कर दे आके न क्लास मान दे जब, तो दादी उनका घंटा में न्यू कह देंगी इस बात ने न्यू करियो। मैं ठीक है दादी, और कर दे न तो उसमें हमें सफल भी होया कर दे। दादी जी ने एक एक बात मारती कूट कूट के न्यू बताई, न्यू तो हमने रहना है, न्यू तो हमने चलना है, भैया के बीच में घना हंसना नहीं है, लता न्यू ओढ़ना है। और एक बात जो कर बेटी सासरा जावे है, पहले पहले ये बारी तो माई साए से काम है, बेटी भी ना मानती तो जो कर बेटी ने सिखा गालिया करे ना माँ, न्यू है मारती बेटी की डाल पालना दी है, और ज्ञान में भी मारती बहुत कुछ सिखाया है। ये जो कर मुरली कह देंगी सुदेश मुरली पढ़े तो कोई बार तो धक धक न्यू हो ही जाती, फिर बीच में बोली तू सोच ना कर जी बोलने का मौका होगा ना दूसरे ती सिखाण बताने का, माप बता दूंगी तो ना रोक दूंगी उड़े। और तो जो अंग्रेजी के शब्द बीच में आओ है ना, हमने तो शुरू में आया कर दे तो बेरा ना पटदा ना, ये तो सारी बात का बेरा है, उनका हर एक का सारिया का बता देंगी, मतलब इसका यूँ मतलब होगा, इसका यूँ मतलब होगा। तो न्यू भी नहीं होगा कि भाई दीदी तो पूछाएंगे आया पाछा है कि भाई इसका क्या मतलब, आपको ही बता देंगी। और तो ये जो करे दादाजी है, दादाजी का कंधा मिला के न सारा उसने यज्ञ की सेवा करी है, आगे बढ़ाया है, एकला दादाजी के कर पावे। तो दादी का अंग संग में करा ये जो कर दादी ने हरियाणवी गीत आया करते, सारे डाल के आया करते, जच्चा भी ये बात भी सारे डाल के आया करती दादी ने। और तो दादी काम करे जाती, गुनगुनाए जाती। दादाजी ने पहले तो हरियाणवी गीत बनाए, दादी की जो तर्ज थी दादी बताई जाती, दादी पहले तर्ज गा के सुना दी, फिर उस पर दादाजी हरियाणवी गीत अपने बना रखे, ये सारे दादी ने ही बनवा रखे हैं। फिर दादाजी क्या अगर ना मतलब फिल्मी गीता का बहुत शौक है, फिर ये बनाए पास दादाजी ने फिल्मी गीत बनाए। तो इन गीता में दादी का बहुत योगदान है। तो दादी ने मतलब बचत कर करके न अपने पहला तो न्यू है भाई साए ब्योत सबे कैसे ब्योत थे, तो दादी बोली अग बोलिया बेबे मेरा आगे सारी बात बताया कर देख भाई ने सारी बात बता जाऊँ अनुभव में भाई आगे इनका काम आवेंगी। ये उससे तो सारा डाल के अनुभव थे, टोटे का भी नफा का भी सारे बोलन का चलन का। और तो नू बोली बोला तेरा दादा 100 रुपया बोला गया था नौकरी पे, और तो 100 रुपया में आंधे के साथ मेरी थेड़ी पर दर जाता ले इन नचा तो बालका की पढ़ाई पर ला लिए, अच्छा तू तेरा खर्चा में अपने शौक पूरे कर लिए। तो फिर तो बालक भी पढ़ाने, घर का खर्चा भी चलाना, सारे काम करने थे। मैस भी रखी दादी जी ने, नू नहीं एक भी मैस ना रखी, हमें डांगर रखा, मैस रखी, खेती भी करी, और बाबा की क्लास एक दिन भी मिस नहीं करी और वार नहीं करी। उससे पहला खेत में काम करके न और बोले हमें आके न क्लास तो पहला नहा धो के तैयार होकर बैठ जा करते, जब और आया करते। हमने खेती भी कर रखी है और डांगर 2-2 मैस 3-3 मैस दूध भी दिया कर दी, और सारे काम खेता में तो सिर पर भी ले आया कर दी। तो दादी जी ने सारे अनुभव सारे शेयर कर रखे हैं, और एक छोटी तो लेकर बड़ी बात अलग बता रखी है।
इब जुकर दादी का एक नेचर और था भी वह किसी अज्ञानी का था दूध लासी नहीं लाई। कोई भी ज्ञानी माता है उससे कहता है कि मेरी वॉकिंग भी हो जाएगी और मैं हांड भी आऊँगी, मैं दूध भी ले आऊँगी, मैं शीत भी ले आऊँगी, उससे कहता ले आई। और तो जो करीब दूध लेने जान दी न तो वो है कई बार लगे मेरे तो ये बात बताया कर दी सुदेश एक क्लास तो साधना लागेगी एक अपनी ईब लागली और उस क्लास में ना फालतू की बात एक नहीं कराया कर दी, सारी काम की बात बताया कर दी और काम के अनुभव बताया कर दी। और माता का इब जुकर इब शुरू में क्लास में होता इतना टाइम को नहीं होता ना, 5 जान लगे यहाँ क्लास उसमें तो सेवा पर तो दादी ने तो सारी माताएं के अनुभव थे, गृहस्थी माता के अनुभव बहुत हुए हैं। तो फलानी का यो अनुभव था, दकड़ी का यो अनुभव था, सारी यहाँ के बता दी हुआ अब ये हमारा में बीतेंगे तो हम भी हुआ कर पाएंगे उसने। और तो फिर दादी के साथ कई बार मेरा सेवा पर जाने का भी मौका मिला। पहले ही तो दादा गाड़ी कर दे है अभी आड़े तो बैठ कर जाओ और आड़े उतरो, समय बहुत कीमती है और आप समय वो कौन नहीं कराए। पहले अब उस बसा में जाया कर दे, साधना में जाया कर दे, बाट भी देखनी पड़ा कर दी, अप्रोच रोड भी होया कर दे, उसमें पैदल जान दे तो उसमें न्यू है कि ओड़े तार दिन दे तो आगे तो फिर पैदल जाना पड़ता। तो दादी के साथ मैं पैदल अप्रोच रोड बहुत गई हुई हूँ मैं। और तो मन कहती दादी कितनी दूर और रह गया, मैं तो हार गई, ये तू ओड बड़ी हो क्या है रही, मैं ना आ रही हूँ, तू क्यों कर आ रही। मैं बेरा नहीं दादी पाई चलन की वाई को नहीं बोली चल थोड़ी दूर और रह गया, थोड़ी दूर और रह गया। और तो दादी के साथ में सारे डाल के अनुभव हुए हैं। और तो एक एक बात दादी ने इतनी सिखाई पढ़ाई बताई। और फिर हमारा क्लास 5 है, 4 बजे की क्लास है। और तो क्लास 5 है जब जुकर मम्मा कोई एक में गलती हो जाती ना, मम्मा कचेरी ला कर दी साध ने न्यू हमारी भी क्लास में दादी कचेरी लाया कर दी, वो खत्म होया 5 है। और तो न्यू कह दी अगर भाई तेरे में यह कमी है, तेरे में बेबे या कमी है। और तो उसने ओड़े बता दी, नू को नहीं सोचा कर दी कदे या बुरा मान जे आवे नहीं, उसकी कमी बतानी भी बहुत ज़रूरी है। तो इब दादी का जहाँ पास हम दीदी ने कहा करूँ मैं तो दीदी मेरे में कोई कमी लागे ना मन बता दिया कर। तो आप इब हम ना तो अपनी कमी को नहीं दिख दी, हम तो नहीं सोचेंगे हम तो परफेक्ट ठीक चल रही हाँ, तुम्हारी कमी तो दूसरा ने दिखेगी ना। तो हमें मैं तो कह दिया करूँ वे मेरे में कोई कमी हो ना दीदी मैंने बता दी, उस कमी ने फिर पूरा करूँ मैं। ठीक है, अच्छा ओम शांति। दीदी ने दादी ने और सारा ना बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। तो सुदेश बहन ने माता जी की विशेषताएं हमारे सामने रखी। अभी